guys, welcome to your own YouTube channel रोशनपीडिया द डीप नॉलेज वर्सिटी में। बिना कोई समय बर्बाद किए हुए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो कि 1962 में हुआ था, उसको जानने से पहले थोड़ा सा यूएस और यूएसएसआर के आइडियोलॉजी और थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट को जान लेते हैं। तो मैप में देखो, यहाँ पे यूएसएसआर है, ठीक है, और इसके नीचे यहाँ पे चाइना है और यहाँ पे हमारा इंडिया आ जाता है, और ठीक यहाँ पे अफ्रीका और यहाँ पे ये है नॉर्थ अमेरिका और नीचे हमारा है ये यहाँ पे साउथ अमेरिका। तो थोड़ा सा खराब मैप बन गया है, बट समझाने के लिए मैप बना दिए थे। तो यूएस में कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म था, यानी कि आइडियोलॉजी। कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ ऑनरशिप, यानी कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ लैंड, कैपिटल, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन एंड एवरीथिंग। और लिबरलिज्म मतलब होता है डेमोक्रेसी, ठीक है। और वहीं पे यूएसएसआर में सोशलिज्म और कम्युनिज्म था। सोशलिज्म और कम्युनिज्म के बीच में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा है, लेकिन उतना डीप में नहीं जाते हैं। सोशलिज्म का मतलब होता है कि मिलजुल कर काम करना और सब मिलजुल कर आपस में बांट लेना। यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ कंट्रोल करती है स्टेट। यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पे सारा पब्लिक, यानी कि पब्लिक भी नहीं और सारा स्टेट के कंट्रोल में रहता है। और फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई ये खेत है, यहाँ पे सब लोग मिलके काम कर रहा है, तो स्टेट उसका जो भी प्रोडक्शन होगा उसको डिवाइड करता है जिसने जितना काम किया। तो ये एक मैंने एग्जांपल बता दिया सोशलिज्म का, और आपने 11th में पढ़ा ही होगा। तो बात करते हैं यहाँ पे इन दोनों कंट्री की। तो यूएस में कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म, और वहीं यूएसएसआर में सोशलिज्म और कम्युनिज्म। यूएस का मानना था कि इसका जो आइडियोलॉजी है बेस्ट आइडियोलॉजी है, और ये आइडियोलॉजी पूरे वर्ल्ड में हर एक कंट्री को फॉलो करना चाहिए ताकि वो अपने आप को और अपने कंट्री को डेवलप कर सके। और वहीं यूएसएसआर का मानना था कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म ये आइडियोलॉजी बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे सबको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। अगर देखा जाए तो कैपिटलिज्म में अमीर भी मिलेंगे और गरीब भी मिलेंगे, जैसा कि इंडिया है बेस्ट एग्जांपल लिबरलिज्म डेमोक्रेसी का, ठीक है, इंडिया। और वहीं पे यूएसएसआर में ऐसा नहीं था। और यहाँ पे आते हैं अपने टॉपिक पर, तो देखते हैं कि जो यूएसएसआर है उसका आइडियोलॉजी सोशलिज्म और कम्युनिज्म है, और एक आइलैंड है, ठीक है, और ये आइलैंड यूएस के जस्ट नीचे है। और वो आइलैंड कैसा है? कम्युनिस्ट नेशन, यानी कि आइडियोलॉजी सोशलिज्म कम्युनिज्म रसिया का, यानी सॉरी यूएसएसआर का। और इस बात से थोड़ा सा यूएस परेशान था कि उसके बगल का देश और यूएसएसआर का आइडियोलॉजी फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे होता क्या है कि 1961 में यूएसएसआर थोड़ा वरी हो जाता है कि यूएसए कहीं अटैक ना कर दे क्यूबा पे, ताकि वो उसको अपने कंट्रोल में ले ले। और ऐसा अगर वो करता तो जो वहाँ का गवर्नमेंट था, प्रेसिडेंट फिडेल कास्ट्रो, उनको ओवरथ्रो ना कर दे। इस बात का भी थोड़ा सा डर था यूएसएसआर को। सो इसी बात से को लेकर यूएसएसआर ने क्यूबा में कुछ न्यूक्लियर मिसाइल्स को इंस्टॉल कर दिया। और ये बात यूएसए को कानो कान खबर नहीं हुआ। और ठीक 3 सप्ताह के बाद कैनेडी को पता चलता है कि कोई अपुन के इलाके में घुस गया है, और वो बिड़ू न्यूक्लियर मिसाइल्स को भी इंस्टॉल कर दिया है। ये बात जानकर जॉन एफ कैनेडी का पसीना छूट गया, हालत खराब, और कुछ एक्शन तो लेना ही था। तो इसके लिए कैनेडी ने यूएसएसआर को
इंफॉर्मेशन भेजा और अपने प्लाटून को बोला कि जो भी यूएसएसआर की शिप है और वो यहाँ पे इंटर कर रही है उनको इंटरसेप्ट करो, यानी कि उनको रोको। इंटरसेप्ट मतलब होता है स्टॉप करना, यानी कि जो भी शिप यूएसएसआर के तरफ से आ रही है यूएस की तरफ उसको रोको, और अगर वो इस लाइन को पार कर जाता है तो यूएस उस पर अटैक कर देगा। और ठीक ऐसा इंफॉर्मेशन उसके प्लाटून और जो भी मिलिट्री था वो जाके पहुंचाया। और यहाँ पे बात जो न्यूक्लियर मिसाइल्स की हो रही थी, अगर हम देखें तो यहाँ पे दोनों कंट्री के पास ऑलमोस्ट थाउजेंड न्यूक्लियर मिसाइल्स था, और ये बात पूरी दुनिया को पता था। और जो यूएसएसआर ने यूएस के इलाके में न्यूक्लियर मिसाइल्स रखवा दी, इसके कारण पूरी दुनिया में भय पैदा हो गया कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा टेंशन नहीं था। अगर कोई तुम्हारे घर में बॉम्ब रख देता है तो हालत गंभीर होगी ना। तो उसी तरह पूरी दुनिया को लगने लगा था कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, और यूएस भी काफ़ी तनाव में आ गया था। इसलिए ये टेंशन धीरे दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था, ये पीक पे पहुंचा जा रहा था, और यही पीक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहलाता है। लेकिन किसी तरह ये यूएसएसआर ने अपना शिप को पीछे कर लिया और ये कोल्ड वार हॉट वार में कन्वर्ट नहीं हो पाया। सो हाउएवर इट नेवर एस्केलेटेड इनटू अ हॉट वार। और यहाँ पे पहचान के लिए तुम्हारे बेनिफिट के लिए देखो चित्र लगा दिए हैं। ये फिडेल कास्ट्रो है, क्यूबा का प्रेसिडेंट उस टाइम का, और निकिता क्रूश्चेव उस टाइम यूएसएसआर सोवियत यूनियन के हेड और इन्होंने इंस्टॉल करवाया था न्यूक्लियर मिसाइल्स को। तो चलो अब देखते हैं कि ये तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो था वो तो हो गया, लेकिन एक्चुअली में जो कोल्ड वार का बात कर रही है, क्या शीत युद्ध है, क्या ठंडा आया उसमें रजाई में चला गया, क्या ये कोल्ड वार था? नहीं। तो कोल्ड वार कहने का मतलब है कि एक ऐसा वार जो कि बिना हथियार के हुआ, यानी कि वहाँ पे कन्फ्लिक्ट था, और वो कन्फ्लिक्ट किस बात को लेकर था? आइडियोलॉजी को। वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गया था, और ये दोनों कंट्री एक दूसरे की राइवल बन गई थी, और ये दोनों के बीच में कन्फ्रंटेशन भी हुआ। अब कन्फ्रंटेशन कैसे? तो ये जो सिर्फ क्यूबा में जो दिखने को मिला, सिर्फ यहीं पे ये दोनों आपस में भिड़ी नहीं थी, बहुत सारा ऐसा था जगह जहाँ पे ये दोनों डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुआ था इस दोनों कंट्री के बीच में। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। सो अगर कोल्ड वार का डिफिनीशन देखा जाए तो इसको हम कह सकते हैं कि अ सीरीज ऑफ कंपटीशन, कन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशंस बिटवीन द टू सुपर पावर बैक्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव एलाइड, यानी कि एलाइड मेंबर, यानी एलाइड ग्रुप, यानी कि वैसे कंट्री जो यूएस को ज्वाइन किए थे और यूएसएसआर को। यहाँ पे मैं एक प्लस पॉइंट दे देता हूँ, और अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों और कुछ ज़्यादा बताने का कोशिश कर रहा हूँ जो कि बुक में नहीं है, तो इसके लिए एक लाइक बनता है, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो देखते हैं कि हॉट वार क्या है। तो जैसा कि बताया कि कोल्ड वार विदाउट वेपन, तो हॉट वार क्या होगा? एक्चुअल वार विद वेपन्स एंड आर्सेनल्स। आर्सेनल्स मतलब बारूद, बंदूक, तोप वगैरह, और ये दो या दो से ज़्यादा कंट्री में होता है, तो इसको हम हॉट वार कहते हैं। 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखते हैं कि ये जो कोल्ड वार था हॉट वार में क्यों कन्वर्ट नहीं हुआ। इसका मेन रीजन लॉजिक ऑफ डिटरेंस है, और ये गांठ बांध लो, अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो इसका आंसर लॉजिक ऑफ डिटरेंस ही लिखना है, और ये गारंटी है कि आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि लॉजिक ऑफ डिटरेंस क्या है। डिटरेंस का मतलब होता है डर, भय, जो कि इन दोनों कंट्री के बीच में हो गया था। और कैसे? जैसे कि बताया कि वो दोनों कंट्री के पास थाउजेंड, यूएस के पास भी 1000 न्यूक्लियर मिसाइल्स और यूएसएसआर के पास भी 1000 न्यूक्लियर मिसाइल्स। अब भाई दोनों के पास हजार बम होगी तो डर तो होगा ही ना। तो वही बात यहाँ पे था कि अगर कोई एक कंट्री
कोई एक न्यूक्लियर मिसाइल्स भी लॉन्च कर देता दूसरे के खिलाफ, तो वहाँ पे ये एक तरह से पॉलिसी था कि अगर कोई एक कंट्री हमारे ऊपर एक न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च करेगा तो वो अपने सारे न्यूक्लियर मिसाइल्स दूसरे कंट्री के ऊपर लॉन्च कर देगा। तो इसी डर के कारण ये जो कोल्ड वार था हॉट वार में कन्वर्ट नहीं हुआ। सो यहाँ पे देखते हैं मिलिट्री फीचर ऑफ कोल्ड वार। अब कोल्ड वार हो रहा था तो वहाँ पे मिलिट्री भी थे, तो उनका क्या फीचर था ये देखा गया है कि बोर्ड्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, 2 मार्क्स क्वेश्चन और 4 मार्क्स क्वेश्चन। अच्छा दोस्तों, मैं अगली बार से आप लोगों को कौन सा टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो भी मैं बता दिया करूंगा। तो यहाँ देखते हैं कि जो मिलिट्री थे कोल्ड वार के, उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी था, क्या फीचर था। तो उनको बिहेव करना था एज ए रैशनल एंड एज ए रिस्पॉन्सिबल एक्टर्स। और वहीं हम लोग अगर सेकेंड पॉइंट देखें तो उनको अंडरस्टैंड करना था कि जो अगर वार होता है तो क्या रिस्क होगा, उस रिस्क को लेकर उनको लड़ना चाहिए था। और तीसरा कि जो भी उनका मेंबर कंट्री है उनको अच्छे से देखभाल करे। अब देखभाल करने का मतलब यहाँ पे प्यार करना नहीं है, देखभाल करने का मतलब है कि उनको अगर कुछ चीज़ की ज़रूरत हो, जो न्यूक्लियर मिसाइल्स पंप, तो वो प्रोवाइड करे। और लास्ट जो है वो है कि दे शुड ट्राई टू अवॉइड द रिस्क ऑफ अनदर वर्ल्ड वार। ये जो कोल्ड वार हो रहा था ये थर्ड वर्ल्ड वार में कन्वर्ट ना हो जाए, और ठीक ऐसा ही हुआ। तो ये था मिलिट्री फीचर। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और एक क्वेश्चन आपके लिए पोल में रखा है, ऊपर आई बटन में टिप कर आंसर जरूर देना। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय।